तो नेक्स्ट करते हैं अभी क्वेश्चन आपके पास गिवन है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का प्लॉट गिवन है। तो इस केस में आपने टाइम इंटरवल 40 सेकंड गिवन है, आपका पार्टिकल 40 सेकंड के लिए ट्रेवल कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल विद अ पार्टिकल एंड एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग इट्स पीरियड। तो हमारा जो काम यही है यहाँ पे भी, आपने अगर पार्टिकल 0 से लेके 40 तक जा रहा है तो आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो डिस्टेंस फाइंड करना है और दूसरा एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले डिस्टेंस देखें, तो डिस्टेंस अगर आपने फाइंड करना है इसके लिए, सो सबसे पहले हम डिस्टेंस देखते हैं। सो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, तो कर्व के नीचे कितना एरिया है, तो ये एरिया यहाँ से बॉडी का मोशन हुआ, ये जहाँ तक गई, तो मीन ये एक हमने एरिया इसका फाइंड आउट करना है। तो दूसरा इस तरफ हमने फाइंड करना है, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है लेकिन डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे कंसेप्ट ये लग रहा है भी जो वेलोसिटी टाइम का एरिया रहेगा कर्व का, कर्व एरिया अंडर द कर्व, वो रिप्रेजेंट करेगा आपका डिस्टेंस, रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे देखें इस ट्रायंगल का एरिया, तो दिस वन इज A1 एंड दिस वन इज A2, तो दो ट्रायंगल्स बन रही हैं आपकी। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, A1 इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 जो फर्स्ट ट्रायंगल, इसका बेस कितना रहा आपका 20 और इसकी हाइट कितनी रही 5, मीन्स ये कैंसल आउट हुआ, तो ये रहा 10, तो मीन्स आपके पास क्या रहा 50 मीटर रहा आपका। इसके बाद नेक्स्ट एरिया नंबर A2 फाइंड करें अगर, तो 20 से लेके 40 तक, तो अगर देखें बेस भी आपके पास क्या रहा 1/2 और बेस आपका रहा 20 रहा, और हाइट भी कितनी है, हाइट भी आपके पास यहाँ से कितनी रही आपके पास 5 रही। तो 2 10 मीन्स यहाँ पे भी आपके पास क्या रहा 50 मीटर रहा। तो अगर डिस्टेंस देखें इस केस में, डिस्टेंस क्या निकल रहा है आपका 50 + 50 मीटर, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 100 मीटर। 100 मीटर आपका डिस्टेंस आया। तो आगे देखें, अगर आपने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मीन पोजीशन से इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो चुकी है पार्टिकल की, तो मीन्स यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे एक्सिस के नीचे लेंगे, तो इस डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन के लिए हम क्या लेंगे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। तो मीन्स डिस्प्लेसमेंट अगर निकालनी है सिंपली इसका एरिया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 50 मीटर रही, पर ये नेगेटिव डायरेक्शन के लिए है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट पे उसका मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो 50 मीटर रहा, तो ये कैंसिल आउट हुआ तो 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या रहेगी 0 रहेगी। अकॉर्डिंग टू दैट आपके पास सी ऑप्शन ये करेक्ट रहेगी। दोबारा थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका डिस्टेंस, या फिर हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, वो डिपेंड करता है इक्वेशन में उन्होंने क्या पूछा है। तो अगर A1 निकालें तो A1 निकालने के लिए क्या है भी आपके पास ये ट्रायंगल दे रखी है, इसका एरिया A1 निकाल लिया। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो ये रेक्टेंगल है इसका एरिया A2 है, तो ये A1 A2 कैसे निकालते हैं, A1 के निकला बेस इंटू हाइट, A2 कैसे निकलेगा बेस इंटू हाइट, डिस्टेंस कैसे आ गया आपका 50, इसका 50 आ गया और इसका भी 50 आया, तो 50 + 50 100 मीटर। तो अगर डिस्प्लेसमेंट देखें, डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या रही 0 रही, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे आपकी जो डायरेक्शन है वो क्या रही है चेंज हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट रहे।